नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपका लर्निंग विला पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। हमारी जो क्लास चल रही थी वो चल रही थी क्या, मैथ्स में हम लोग पढ़ रहे थे। एवरेज स्टार्ट किया था, ठीक है। तो एवरेज हम लोग समझ रहे थे कि एवरेज होता क्या था। तो हमने एवरेज में बहुत सारी चीज़ें आपको समझाया, ठीक है। जिसमें हमने टाइप वन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते थे हमने उन चीज़ों को समझा। आज हमारा जो टॉपिक है वो दूसरे टाइप का, टाइप थ्री, सॉरी हमने वहां तक टाइप टू तक समझा दिया था, ठीक है। आज हमारा होगा टाइप टू। तो क्वेश्चन कैसे कैसे यहाँ पर पूछे जाते हैं, इन चीज़ों को सीखेंगे और कुछ प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। तो हमारे पास अगर क्वेश्चन आता है तीन तीन के प्रथम 20 गुणजों का औसत निकालिए, ठीक है। तो हमारे कितने निकालना है, 30 के प्रथम 20 गुणजों का औसत। तीन के गुणजों का मतलब है तीन का मल्टीपल, यानी पहली संख्या अगर तीन है तो उसके बाद 6 होगी, उसके बाद 9 होगी, उसके बाद डॉट 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 कहाँ तक, 20 टाइम तक। यानी तीन को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 60। यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम है? तो ये रहा इसके कुछ तीन के गुणज। पांच के गुणज पूछता है तो पांच एक कम पांच, दूनी 10, पांच या 15। चार का पूछता है तो चार या 12, चार चौक 16, यानी जो उसके मल्टीप्लाइड में आते हैं उनको कहते हैं हम गुणज, इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल। ओके। तो हम देखते हैं, अगर हम सबसे तीन तीन कॉमन ले लेते हैं तो संख्याएं क्या आएंगी, तीन, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ कर लेंगे तो वन, यहाँ लेंगे तो टू आ जाएगा, यहाँ थ्री, ऐसे डॉट डॉट डॉट। जब यहाँ कॉमन ले लेंगे तो 20 या 60 यानी 20। तो हमने क्या देखा, एक से लगाकर 20 संख्याएं। तो एक्चुअल में हमने जो पहले समझा था कि एक से लगाकर 100 संख्या, एक से लगाकर 50, तो यहाँ आया क्या, एक से लगाकर 20 संख्याओं का औसत पूछ लिया गया। तो हमने औसत का फार्मूला बताया था कि इसमें पहली संख्या क्या है, एक, 20 एक है, अंतिम संख्या 20 है, और तीन तो आगे मल्टीप्लाइड में रहेगा। तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे दो। ये होता था हमारा फॉर्मूला। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है हमारे पास एक, अंतिम संख्या है हमारे पास 20 बटे दो। तो 20 एक 21 बटे दो, तो टोटल कितना निकल के आ जाएगा, 21 बटे दो, यानी हमारा निकल के आएगा 10.5। लेकिन ये आगे किससे भाग मल्टीप्लाइड किया गया है, तीन से। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, तीन से। बात समझ में आई? मैंने कुछ किया नहीं, बस केवल उसको सिंप्लीफाई कर लिया है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, तीन पचे 15 की 5, हासिल आएगी एक, तीन जीरो में जीरो और एक आ जाएगा, और तीन कम तीन, एक अंक बाद दशमलव है तो हमने एक अंक बाद दशमलव लगा दिया। तो इसका जो औसत निकल के आएगा वो निकल के क्या आएगा, 31.5। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि आपसे पूछ लिया जाएगा तीन के प्रथम 20 गुणजों का औसत, तो आप क्या कर लेंगे, कॉमन लेकर आप फर्स्ट इंटू लास्ट लगाकर आप निकाल सकते हैं। बात समझ में आया? तो ये रहा इस तरीके से पहला टाइप। अगर यही पूछ लिया जाता है, आप अपने मन से क्या कर लीजिए, इसमें तीन के जगह पर पाँच रख लीजिए, चार रख लीजिए, उसके बाद उसका औसत निकाल के आप चेक करिए, ताकि आपका जो प्रैक्टिस है होता जाए, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाँच के प्रथम 30 गुणजों का औसत। तो हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन हम कुछ ज़्यादा ही सॉल्व करें, ताकि हमारा जो प्रैक्टिस है अच्छे से होती रहे। तो हमारे पास 30 के प्रथम पाँच गुणज कौन कौन से होंगे, तो पहला तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 आएगा, उसके बाद 15, कहाँ तक जाएगा, 5 या 15, यानी ये जाएगा 150 तक जाएगा। अब सब में पाँच पाँच का मल्टीपल है तो हम क्या कर लेंगे, पाँच कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा क्या, 1 2 3 4, कहाँ तक, 30 तक। यानी अब दिख रहा है इसका हमें योग निकालना है, और हमने इन चीज़ों को पढ़ ही रखा है कि पहली संख्या ले लें
और अंतिम संख्या ले ले, उनका आधा करके इसी में 5 से मल्टीप्लाई कर दे। तो 31 का आधा क्या हो जाएगा? 15.5। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 5 से। तो 5 इंटू 15.5, तो क्या निकल के आएगा हमारा वैल्यू? 5 हम 25 और 2 27, 5 एकम 5 2 7, यानी जो इसका औसत निकल के आएगा वो आएगा 77.5। 5 हम 25 के 5 हासिल आएगी 2, 5 हम 25 2 27, 5 एकम 5 और 2 7। ठीक है, तो ये रहा इसका औसत। तो ऐसे ही क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे। अब इसमें जो अलग वैरायटी पूछी जाती है उनको भी देखते जाएंगे, तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि हमको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी लेते जाइए और हम अगले अगले क्वेश्चन पे बढ़ते जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि हमारे पास है 20 तथा 40 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं मैंने सिखाया था प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। तो चलिए देखते हैं अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। कौन कौन सी हैं हमारी अभाज्य संख्याएं? तो देखते हैं 20 के बाद कौन सा नंबर आता है? 21। तो 21 हमारा है नहीं। 23 है। ठीक है, 23 के बाद क्या आता है? 24 है नहीं, 25 नहीं है, 26 नहीं, 27 नहीं है, 28, फिर 29 आ जाता है, फिर 31 आ जाता है। 33 हमारा है नहीं क्योंकि वो 3 से भी डिवाइड हो जाता है। केवल 1 से या स्वयं से ही डिवाइड होगा तभी वो संख्याएं कहलाएंगी कि अभाज्य संख्याएं। तो 33 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, 37 है, और बस हमारे पास इतनी संख्याएं हैं, 23, 29, 31 और 37। तो मैंने इनका औसत निकालने के लिए मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि इन्हीं के बीच में से कोई एक संख्या मान लीजिए कि इसका औसत होगा। तो हम मान लेते हैं क्या औसत संख्या कौन है? 31। अब 31 से कितना कम है? तो यहाँ पर कम ज़्यादा देख लेते हैं। तो 31 से देखते हैं तो 8 की कमी है, तो हम लिख देंगे 8। यहाँ पर कितनी कमी है? तो कहेंगे 2 की कमी है। ठीक है, 2 की कमी है। यहाँ पर ना कम है ना ज़्यादा, यानी 0 है। और यहाँ पर कितना है? कम ज़्यादा है, तो यहाँ कहेंगे आप 6 की ज़्यादा है। कितने लोगों पर हो रही है ये चीज़ें? 4 लोगों पे, तो हम इसको 4 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 2 10, 10 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। बात समझ में आया? 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 4, और 4 में से 4 जाएगा, और भी साइन किसका आएगा? माइनस का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 8 2 10 माइनस में आएगा, ये प्लस 6 प्लस में आएगा, तो 10 में से 6 जाएगी तो बचेगी 4, साइन माइनस का। 4 लोग हैं तो यहाँ पर 4 ले लेंगे, तो 4 एकम 4 यानी -1। यानी औसत में कितने की कमी होनी चाहिए? 1 की कमी होनी चाहिए, यानी 30 होनी चाहिए। ठीक है, इसमें 1 की कमी कर देंगे तो हमारा औसत जो निकल के आएगा वो औसत निकल के आएगा हमारे पास 30। तो ये है इसका शॉर्ट ट्रिक, और ऐसे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत दिया गया है वो है 77, और पूछा क्या गया है? सबसे बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या के बीच का अंतर पूछा गया है। तो पहले हमको ढूंढना है कि वो 7 संख्याएं हैं कौन कौन सी हैं। तो हम मान लेते पहली संख्या कोई होगी, दूसरी संख्या होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी, पांचवी, छठी और सातवीं। तो जो औसत निकल के आता है, औसत क्या होता है? बीच वाली संख्या को ही हम कहते हैं क्या? औसत। मैंने बताया था कि जब सारी चीजें बराबर हो जाती हैं तो सबको बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाता है। तो बीच वाली संख्या क्या होगी हमारी? औसत। ऐसे क्वेश्चन को कभी भी x+1 x+1 x+2 करके सॉल्व मत करिएगा। जो भी संख्या दी रहेगी उसमें हम बीच वाली संख्या को ले लेंगे। ठीक है, तो बीच वाली संख्या क्या है हमारे पास? 77 है। अब लगातार है तो 77 के लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो लगातार है तो ये 77 के बाद क्या आएगा? ये आएगा 78, ये क्या होगा? 79, ये होगा हमारा 80,
इसी तरीके से जब पीछे आएंगे तो ये क्या होगा हमारे पास 76, ये आएगा हमारे पास 75, ये आएगा हमारे पास 74। तो ये संख्याएं रही होंगी जिनका औसत हमारे पास दिया गया था क्या 77। अगर ऐसी संख्याएं आती हैं तो इस तरीके से निकालना। हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसके और इसके बीच का डिफरेंस पूछा गया है। तो हमारे पास क्या है 80 में से हमारे क्या जाएगा 74, 80 में से जब 74 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 6 आंसर आएगा। बात समझ में आया। तो देखिए कितना बड़ा सवाल दिख रहा था बट है कितना छोटा सा। ये सब जब आप खुद से करेंगे तो ये सब मन में ही कर सकते हैं, इतना कैलकुलेशन करने की, इतनी चीज़ों बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने कुछ किया नहीं है, 7 संख्याएं तो मैंने 7 संख्याएं ले ली, 77 दिया गया है औसत। तो औसत होता क्या है, बीच वाली संख्या को ही कहते हैं हम औसत। तो ये है हमारा इसका औसत। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस तरीके से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि हमारे पास है कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत इस बार पूछ लिया गया है। ठीक है, जो औसत दिया गया है क्या 59। तो हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी हैं, पहली संख्या है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है और पांचवी संख्या है। बात समझ में आया। और इनका औसत कितना दिया गया है 59। तो हमने बताया है कि बीच वाली संख्या को ही कहते हैं उसका औसत। ठीक है, तो ये है हमारे पास 59। तो इसके अगला वाला नंबर कौन सा सम संख्या होगा 60। इसके अगला वाला सम क्या होगा 62। और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 58 और ये आएगा 56। बात समझ में आया। और आपसे पूछा क्या गया है, बड़ी संख्या पूछा गया है। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये होगी हमारे पास सबसे बड़ी वाली संख्या। और छोटी संख्या पूछा जाता है तो हमारे पास ये हो जाता। हमने 2-2 का गैप लिया है, तभी ये संख्याएं क्या होंगी, आपस में सम संख्याएं होंगी। तो इन बातों को विशेष रूप से ध्यान दीजिए। ठीक है, रुकिए जरा, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये सम संख्याओं का नहीं दिया गया था, ये दिया गया है आपका विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर आपका विषम संख्याओं का औसत दिया गया है, तो इसको आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत दिया गया है 59। बाकी सारी चीज़ें आपको सेम ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 59 है बीच वाली संख्या। तो इसके अगला वाला विषम संख्या कौन सा आएगा, इसमें 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 61। इसके अगला वाला क्या आएगा 63। इससे 2 पहले कौन सा आएगा 57। इससे 2 पहले कौन सा आएगा 55। ठीक है, तो ये रहेंगी हमारी संख्याएं। वो भी कौन सी संख्याएं, विषम संख्याएं। अब आपको दिख रहा है कि सारी कौन सी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं। वहां हमने क्या लिख दिया था, सम संख्याएं। सम होता तो औसत कभी सम नहीं होगा, ये बातों को याद रखिएगा। ठीक है, या फिर वो संख्याएं 5 से 4 यानी इवन में होंगी तब। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर निकल के आएगा, आपसे बड़ी संख्या पूछी जा रही है तो वो होंगी संख्या हमारे पास ये, छोटी संख्या पूछी जाती है तो हमारे पास हो जाती है ये। तो याद रखिएगा हमारे पास जो ऑप्शन आएगा आंसर होगा हमारे पास बड़ी संख्या से रिलेटेड है, तो आपका 63। चलिए इसी क्वेश्चन को मैं अब अगर आगे देखेंगे जिसमें हम समझेंगे क्या सम संख्याएं क्या होती हैं। क्वेश्चन को नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं आज के टाइम का इस टाइप का अंतिम सवाल, जो कि है क्या 5 लगातार सम संख्याओं का औसत दिया गया है 40। तो आपसे इस बार क्या पूछ लिया जाएगा, छोटी संख्या। छोटी पूछे या बड़ी पूछे, आप जो भी पूछेगा, अगर आपको संख्याएं पता चल गई तो आप छोटी बड़ी उसका अंतर उसका जोड़ कुछ भी बता सकते हैं। तो 5 लगातार सम संख्याएं ले लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो बीच वाली संख्याएं हमारी क्या है 40। 40 से सम संख्या है यानी इसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी 42 44 और 39। और ये क्या हो जाएगी हमारे पास
38। तो जो ये संख्या निकल के आएगी ये कौन सी संख्या होगी? सबसे छोटी संख्या। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से पूछे जाते हैं, तो ये हैं आपको सॉल्व करने के तरीके। इसी तरीके से आप सॉल्व करिएगा, आपके टाइम भी बचेंगे और आपकी जो एक्यूरेसी रहेगी वो भी बड़ी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो इस वीडियो के बाद मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जो कि हम इसके 4th टाइप को समझेंगे और 5th टाइप को एक साथ समझेंगे और इस क्लास को करेंगे एवरेज को समाप्त। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।